अब शुरू होती है मेरी वो ज़िंदगी जहाँ से ज़िंदा निकल पाना ही बहुत मुश्किल था। एक रात वो बहुत ही भयानक रात थी। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी ने मेरी माँ को पूरा न्यूड करके मारा था और उस दिन मैंने एक चीज़ ठान ली थी, या तो अगर आज मैं ही ज़िंदा रहूँगी या तो मेरे पिताजी ही ज़िंदा रहेंगे। और फिर उसके बाद जो मैंने किया। नमस्कार, मेरा नाम निकिता तिवारी है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। लेकिन मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे शहर में हुआ है, जिसका नाम रीवा है। और 1999 में मेरा जन्म हुआ है। तो उस समय पे रीवा बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था। रिश्तेदारों को ये कहना था, लड़की है, लड़की क्यों है? लड़की नहीं होना चाहिए। चलो लड़की हो, लेकिन लड़का भी हो। मेरी माँ की हालत पहली बार में ही इतनी खराब हो चुकी थी कि दूसरी बार लड़का करना वाज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो ये सारी चीज़ें मेरे पापा ये ट्रॉमेटाइज़्ड हो गए कि उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ से छोड़ के अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँगा। और जब मैं महज़ 3 साल की थी और उन्होंने मुझे उस छोटे से शहर से लाकर मुझे भोपाल में लाके सेटल किया। वहाँ से मेरी असली स्ट्रगल, असली ज़िंदगी शुरू हुई। और शुरू-शुरू में तो बहुत कुछ अच्छा था। मैंने अपने पापा से अगर कोई एक चीज़ माँगी होगी, तो मुझे वो एक चीज़ नहीं मिली होगी, 10 चीज़ें मिली होंगी। अगर मैंने उनको बोला होगा कि मुझे एक छोटी-सी पेस्ट्री चाहिए क्योंकि मुझे चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, लेकिन कभी छोटी-सी पेस्ट्री नहीं आई, मैंने हमेशा वो एक बड़ा-सा केक ही पाया है अपने सामने। और भी बहुत अच्छी यादें हैं मेरे जीवन की। अब शुरू होती है मेरी वो ज़िंदगी जहाँ से ज़िंदा निकल पाना ही बहुत मुश्किल था। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या हुआ है मेरे साथ। 2012 में जब मैं 8वीं कक्षा में थी, मेरी लाइफ़ की असल जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि अब मेरे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं एंड नाउ आई हैव टू डू समथिंग, कि मुझे वहाँ से निकलना है और मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन उस अचीवमेंट को कैसे करना है, उसका मैं आपको स्ट्रगल बता रही हूँ। मेरे पापा मैं जब 13 साल की थी, मेरे पापा जो 13 साल से झेलते हुए आ रहे थे कि कैसे कोई उनको लड़के के लिए इतना परेशान कर सकता है। लेकिन फिर वो परेशानी उनकी नशे में बदल गई। उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और वो नशा ऐसा करना शुरू किया कि वहाँ से निकल पाना ही बहुत मुश्किल हो गया और उन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरे माँ और मुझे, हमें अकेला उस शहर में जहाँ वो खुद लेके आए थे मुझे, वहाँ पे हमें छोड़ के वो चले गए। तो 8-9 तो मेरा निकल गया किसी तरीके से, क्योंकि मम्मा ने सेविंग्स की थी जब तक मेरे फादर ने कमाया। तब तक सारी चीज़ें उन्हीं को दी। तो किसी तरीके से हम ना 8वीं और 9वीं हमारा निकाल लिया कि चलिए ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें बढ़ने लगी थी। पापा भले हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी आ नहीं सकते थे। वो बिल्कुल आ सकते थे और वो आए भी। लेकिन उनका सिर्फ़ एक ही मोटिव था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नशे की हालत में वो इंसान तो रह ही नहीं जाता था, क्योंकि वो हैवान बन चुके थे नशे की हालत में। वो आते थे घर, मेरी माँ को गालियाँ देना, एक डोमेस्टिक वॉयलेंस, घरेलू हिंसा किसी बच्चे पे क्या असर कर सकती है, वो मैंने झेला है। चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी। तो अब चीज़ें ऐसी भी होने लगीं कि मैं रात को सोना बंद हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ को देखना है कि कहीं मेरे पापा आ ना जाएँ और वो मेरी माँ को ना मारें। और एक रात वो बहुत ही भयानक रात थी। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी ने मेरी माँ को पूरा न्यूड करके मारा था। वो बहुत ही बुरा सीन था। वो मतलब एक बच्चे के लिए देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो मेरे ज़हन में इतना बुरा घर कर गई कि मैं उनको देखते-देखते मैं उनको 8 महीने 8 महीने मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे में 2 घंटे सोकर बिताया है। और 24 घंटे में 2 घंटे सोना नॉर्मल नहीं है। तो और उनकी हरकतें ऐसी भी बढ़ने लगीं कि
गरम चाय हो या चूने का पानी हो या कुकर हो, वो ये नहीं देखते थे कि वो एक खिलौने को या किसी प्लास्टिक को नहीं मार रहे हैं। वो किसी जीते जागते एक इंसान को मार रहे हैं जिसको दर्द भी होता है। एक रात ऐसा हुआ कि पापा मेरे टोबैको खाते हैं, जो क्योंकि ऑब्वियसली सारे नशे करते हैं तो टोबैको इज़ ऑल्सो अ थिंग। तो उन्होंने चूना में जो चूना स्किन को गलाती भी है अगर वो 1 पिन से ज़्यादा यूज़ की जाए तो उस चूने को पानी को घोल के उन्होंने वो चूने का पानी मेरी माँ की आँख में डाल दिया। उसकी प्रॉब्लम उनको आज भी है। आज भी उनकी आँखों में खुजली होती है, उनको सही से दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती थी। लेकिन जिस दिन मेरी ज़िंदगी का ट्विस्ट आया वो ऐसे आया कि उन्होंने मेरी माँ को इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके से कि उनके शरीर में काले-काले निशान पड़ गए और उस दिन मैंने एक चीज़ ठान ली थी, या तो अगर आज मैं ही ज़िंदा रहूँगी या तो मेरे पिताजी ही ज़िंदा रहेंगे। ये जो चीज़ थी, ये जब मैं 10th क्लास में थी 2015, और ये समय था अगस्त का। और डेट भी अगर मैं मेंशन करूँ तो वो डेट थी 10 अगस्त 2015। मम्मी और मैं घर में थे और हमेशा हम डोर को लॉक करके ही रखते थे क्योंकि पापा आते थे और वो कुछ नहीं देखते थे और वो सिर्फ मारना शुरू कर देते थे। उनको कुछ समझ नहीं आता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारे घर की गली से ही चिल्लाना शुरू किया उन्होंने, वहाँ से गंदी-गंदी गालियाँ देना शुरू किया और वो गेट पीट रहे हैं कि गेट खोलो, लेकिन हम पहले ही डर चुके थे कि हाँ, अब ज़रूर कुछ होने वाला है। उन्होंने सेम वैसे ही मेरी माँ के कपड़े फाड़ दिए, उनको मारना शुरू किया और उनको इतना मारा कि उनको खुद ही नहीं पता, वो अपने सेंसेस में ही नहीं है कि वो किसको मार रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने किया, उनका गर्दन पकड़ा मैंने बहुत ही तेज़ी से कि हाँ, मैंने सोच लिया था कि हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं देख सकती जो मेरी माँ के साथ हो रहा था। तो लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से ये चीज़ आई कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने गर्दन सिर्फ़ इसलिए पकड़ी थी ताकि मैं और मेरी माँ ज़िंदा रह सकें। फिर उसके बाद मैंने मारा, जो भी हुआ मारने के बाद, फिर उसके बाद मैंने उनका सामान उठाया जो भी था उनका मेरे पास, उनका एक बैग, और मैंने उठा के उनको भी उस सामान को बाहर फेंक दिया और उनको बोल दिया कि आज के बाद मेरे जीवन में वापस लौट के आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोग कहेंगे बेटी है बिना बाप के साए की, ठीक है, मैं झेल लूँगी। मेरी माँ को अगर किसी ने कुछ कहा भी, उसके लिए मैं खड़ी हूँ, मैं देख लूँगी, लेकिन अब आपकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन वो चले तो गए, उस दिन तक मेरे दोस्तों को या मेरे स्कूल में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं किन चीज़ों से गुज़र रही हूँ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जान बच गई उतना ही बहुत है, यही लेके मैं आगे चलूँगी। फिर उसके बाद 12 अगस्त की बात है, 2 दिन बाद ही मैंने अपना टीसी लिखा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं उसी के लिए भोपाल शहर में आई थी और अपना करियर बनाने। उसके बाद फिर मैं स्कूल गई वो टीसी का एप्लीकेशन लेके, और मेरे दोस्तों को पता चला कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण अब मैं छोड़ के जा रही हूँ। सीधी बात है, जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, उनको जानने का हक है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेरे दोस्त खुद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने गए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं निकिता के साथ और वो पढ़ना चाहती है, और उसके साथ, लेकिन प्रिंसिपल का ये कहना था कि हम स्कूल की फीस दे सकते हैं, हम निकिता के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका घर कैसे चलेगा? आप खाना कैसे खाएँगे? उसके लिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा आगे। लेकिन उस समय मेरी माँ की ये हालत नहीं थी कि वो कुछ भी सोच पाएँ। 12 सितंबर से मेरे मिड टर्म शुरू होने वाले थे। लेकिन
मुझे मैंने अपना पूरा जो भोपाल में हमारा घर था, सारी चीज़ें थी, हमें वो सब लेके हमें गाँव जाना पड़ा। वहाँ तो मैं उनको छोड़ के आ गई, लेकिन मेरी पढ़ाई थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, मुझे करना तो था ही, आना तो था। भोपाल आने के बाद मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मेरी फ्रेंड है, उसका पीजी था, उसने मुझे उस पीजी के लिए हेल्प किया। मैं उस पीजी में मुश्किल से 1 महीना भी नहीं रही होंगी। तो उस पीजी में मुझे फिज़िकल असॉल्ट भी सहना पड़ा, जो कि ठीक है, मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम हार जाते हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी मुझे अपने जीवन में कुछ करना था। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकती। मैंने जिस इंस्टेंस पे सोचा कि अब मुझसे और नहीं होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब मुझे मर जाना चाहिए, वो चीज़ होने के बाद। लेकिन मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा कि नहीं, अगर मैं ही मर गई तो फिर मेरी माँ को कौन देखेगा? फिर मैं वहाँ से फिर निकली। वहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे उस दिन जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने सीधा अपनी माँ को एक ही चीज़ कहा कि मम्मा आप आ जाओ, हम कुछ भी कर लेंगे और हम रह लेंगे। लेकिन अब मैं और नहीं रह सकती, अब मेरे से और नहीं हो रहा। फिर 11 दिसंबर को वो वापस आई, जब मेरा 10th ही था, और 2015 में ही 11 दिसंबर को मैंने उनको वापस बुलाया। हम हमने रेंट में रूम लिया। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मैंने होम ट्यूटिंग करना शुरू किया, क्योंकि 18 साल की जब तक आप उम्र नहीं हो जाती, आपको कोई कंपनी तो जॉब नहीं देगी। तो ऐसे ही मैं कुछ कर सकती थी। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, होम ट्यूटिंग। तो फिर उसके बाद 40 साल तक जिस औरत ने अपने घर से बाहर काम करने के लिए कदम नहीं रखा, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी कि अब उनको घर के बाहर निकल के काम करना है। मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट करी, आप सिर्फ़ मेरे लिए कर लो ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ। फिर 27 दिसंबर 2015 से उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उनका बहुत छोटा-सा काम था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग हुआ करती थी और मेरी माँ वहाँ पे जॉब करती थी। उनकी सैलरी उस समय पे ₹2800 से उन्होंने स्टार्ट किया था। ₹2800 से स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप भोपाल शहर में रह रहे हो, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। वहाँ पे आपको रहना है और वहाँ पे रहते हुए सारी चीज़ें करनी है। वहाँ पे ₹2800 की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने वो जॉब करी, वो नौकरी करी और सिर्फ़ उस पैसे में कुछ जितना से ज़्यादा वो बचा सकें, जो हमारे घर ला सकें, उसके लिए वो 2 किलोमीटर धूप हो, बरसात हो, गर्मी, ठंड, चाहे कोई भी मौसम हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 किलोमीटर पैदल चलती थी। क्यों? ताकि वो ₹5 बचा सकें और हमारे घर में वो ₹300 और आ सकें। तो उस चीज़ के लिए वो बचाती थी। उन्होंने वो सफ़र जो शुरू किया, उसके बाद हमारा जीवन थोड़ा अच्छा चलने लगा था। सारी स्ट्रगल के बावजूद भी हम सुकून से अगर 2 रोटी खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसा कि पहले हुआ करता था, खाना बनाए लेकिन हम खा नहीं सकते। फिर मैंने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ से मैंने अपने कॉलेज की जर्नी स्टार्ट करी। वो बहुत ही अच्छा कॉलेज था, लेकिन अगर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो फिर आपके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? और पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो। मेरी माँ एक जो ₹2800 की जॉब जो उन्होंने 10th में जॉइन करी थी, उसकी आज की सैलरी महज़ ₹3500 हुई थी। लेकिन 3500 से जॉब करना, लेकिन तब मैं 12वीं पार कर चुकी थी। फिर मैंने पैसे कैसे जोड़े, मैंने एक कॉल सेंटर में भी जॉब किया है। कॉल सेंटर में जॉब करके 8 घंटे मैं जॉब करती थी। मेरा कॉलेज भी जाती थी, मैं अपनी कोचिंग भी जाती थी ताकि मैं आगे भी चीज़ों को कर सकूँ, और मेरी माँ ₹3500 कमाती थी ताकि वो चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सके कि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वो चीज़ खत्म करी, मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया। फिर उसके बाद मुझे कॉल सेंटर में जॉब नहीं करना था,
फिर उसके बाद मैंने एक कंसल्टेंसी में जॉब किया, वहाँ भी मैंने पढ़ाया और फिर वहाँ भी मैंने जॉब करा। फिर ये चीज़ मेरी जर्नी का ऐसा था कि मुझे वो करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वो नहीं करती तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती और पढ़ाई पूरी करना या पढ़ाई करना इतना ज़रूरी है आज के समय में कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 2020 में मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले जो मैंने पहली कंपनी जॉइन करी आफ्टर माय ग्रेजुएशन, वो वहाँ में मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की। मतलब मैं प्रीमियम क्लाइंट्स जो आउटसाइड ऑफ इंडिया और साउथ के जो क्लाइंट्स होते थे उनको मैं हैंडल करती थी। वहाँ मैंने 4 महीने काम किया। 4 महीने काम करने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं रहती थी, तो मैंने जियो में जॉब किया। जियो में मैंने एज़ अ कॉल सेंटर में ही जॉब किया, ठीक है, 2 महीने मैंने वहाँ किया, लेकिन फिर मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली चेन्नई में, एमएनसी कंपनी थी, वहाँ पे पेमेंट्स डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का ऑफ़र मिला। फिर मैंने भोपाल शहर छोड़ के मैं चेन्नई चली गई। मैं चेन्नई में मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब किया और वहाँ पे मैं क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैंडल करती थी, मेरा वो काम था। उसके बाद लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था कि मेरी फैमिली साथ कैसे होगी, वो मेरा मेन मोटिव था। तो अगर मैं भी अलग रह रही हूँ, मेरी मम्मी अलग शहर में रह रही हैं और मेरे फादर अलग शहर में रह रहे हैं, तो ये चीज़ें ही बहुत अलग, इससे मेरा जो घर साथ में करना वो मेरा मोटिव कैसे पूरा होता। इस चीज़ के चलते मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देती हूँ। फिर मैंने इंदौर में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मैंने वहाँ पे जॉइन किया और फिर मेरा ये चीज़ था कि चलो ठीक है, अब मैं पास में हूँ। फिर उस समय पे मेरे फादर थे, उन्होंने 4 साल कभी जॉब नहीं किया, वो घर में ही बैठे रहते थे, लेकिन और कुछ नहीं होता था। उन्होंने मुझे खुद आके बोला कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे जॉब करनी है। मुझे तुम लोग के साथ रहना है, मुझे अलग नहीं रहना। तो मेरा एक ही चीज़ था कि ये आपके जीवन का हमारे साथ रहने का आखिरी चांस है। अगर आप ये चांस लेने के लिए रेडी हैं, तो ठीक है, चलिए। फिर मैंने अपनी माँ, अपने पापा को लेके आई मैं इंदौर। वहाँ पे मैंने एक अलग फ्लैट लिया, वहाँ पे मैं रही, उनको साथ में रखा और उनको एक ही चीज़ बोला कि जीवन में जो चीज़ आप छोड़ के आए हो, वो चीज़ वापस मत करना। तो बात ऐसी थी कि जहाँ पे जिस क्लास में मैं थी, क्लास इन द सेंस कि जो हमारा स्टैंडर्ड था, जहाँ पे मिडल क्लास नॉर्मल होता है, इंडिया में नॉर्मली बहुत सारे लोग मिडल क्लास ही हैं, मैं उससे भी नीचे थी। जहाँ पे मेरे पास सिर्फ़ एक बिस्तर हुआ करता था, जहाँ में मैं और मेरी माँ रहते थे और हमारे पास एक कमरा हुआ करता था। लेकिन आज मेरे घर में सब है, 2 कमरे भी हैं और मेरे घर में आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कोई भी कमी हो, कोई कमी नहीं है। मेरे माँ-बाप आज लिटरली बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, जो मेरा मेन मुद्दा था कि वो हमेशा साथ रहें। हमारी फैमिली साथ रहे, हमारी फैमिली साथ में खुश रहे। लेकिन अगर मैं आज उनको मिडिल क्लास में लेके आई हूँ, आज मैंने उनको 2 कमरे का घर दिया है और मैं उस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के वापस आई ताकि मैं उनको और अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, जो मैं उन्हें देना चाहती हूँ। मैंने तो उनके लिए बहुत कुछ कर लिया, मैंने अपनी जीत हासिल कर ली, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैं आज बहुत अच्छी एमएनसी में जॉब कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स साथ में हैं, मेरे पापा ने नशा करना छोड़ दिया, तो ये तो मेरी जीत हो गई। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हर कोई, हर किसी के पास अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा गया है कि स किसी चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है, वो प्रॉब्लम से पहले आता है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो आप सॉल्यूशन निकालिए, उस चीज़ के लिए लड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये चीज़ करनी है। थैंक यू सो मच। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं।
अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।